इमेजिन आपके पास इतना पैसा है कि आपको इस महीने काम पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कल काम पे जाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने अपने पैसे को इस तरह से हैंडल किया है, आपने अपने फाइनेंस को इस तरह से मैनेज किया है कि आपको अब पैसे के लिए काम करना नहीं पड़ेगा। यानी कि आपको कोई कमिटमेंट की ज़रूरत नहीं है कि मैं कब काम करूं, क्यों काम करूं। आप जब चाहे तब काम कर सकते हैं, क्योंकि पैसे की दिक्कत कभी नहीं आने वाली। इसको बोलते हैं फाइनेंशियली फ्री होना। तो कैसे बने फाइनेंशियली फ्री, इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा आपके साथ 3 ऐसे रिसोर्सेज जिससे आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। स्टे ट्यून्ड। फर्स्ट थिंग यू कैन डू टू बी फाइनेंशियली फ्री इज स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस, बट विथ अ कॉशन, क्योंकि ज़्यादातर बिजनेस स्टार्ट होने के बाद फेल हो जाते हैं या फिर प्रॉफिटेबल नहीं होते। और जो प्रॉफिटेबल होते हैं उसमें भी लोग जो उसको चला रहे होते हैं वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होते। क्यों? क्योंकि आज भी बिज़नेस स्टार्ट करने के 5, 10, 15, 20 साल बाद भी उन्हें डेली दुकान पे जाना पड़ता है या फिर अपने ऑफिस में जाना पड़ता है और काम करना पड़ता है, जैसे एक एम्प्लॉय करता है। एक एम्प्लॉय को चाहे कितना भी आगे बढ़ जाए डेली ऑफिस जाना पड़ेगा, वैसे ही एक बिज़नेस ओनर को भी, ज़्यादातर बिज़नेस ओनर को ऑफिस पे जाना पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं जिसको ओनर स्मार्टली चलाते हैं और उसका पूरा प्रोसेस ऑटोमेट करते हैं, जिससे उनकी प्रेजेंस रेगुलरली रिक्वायर्ड नहीं होती। तो आप अगर कोई भी आपके इंटरेस्ट का बिज़नेस स्टार्ट करते हैं या फिर किसी भी फील्ड में आपको नॉलेज है उस फील्ड का बिज़नेस स्टार्ट करते हैं और एक बार आप अगर प्रॉफिटेबल हो जाते हैं, तो आपको ये ध्यान देना है कि कैसे इस बिज़नेस को मैं बिना मेरे चला सकूं, यानी कि ये बिज़नेस कैसे मेरा बिना चल सकता है। क्योंकि अगर ये बिज़नेस आपके बिना चल पड़ा तो ही आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। क्योंकि कल जाके आपको कोई कमिटमेंट नहीं है कि मुझे ऑफिस या शॉप में जाना ही है। मैंने लोग हायर किए हुए हैं, मैंने पूरा पेमेंट सिस्टम प्रोसेस किया हुआ है, पूरी सारी सिस्टम्स रेडी है जिसको करने के लिए मेरे पास लोग हैं और वो लोग मेरे बिज़नेस को चला रहे हैं। मुझे खाली दिन में एक बार या फिर वीक में एक बार जाके पूरा फीडबैक लेना है या फिर पूरा रिव्यू लेना है एंड माई वर्क इज़ डन। जो भी प्रॉफिट आता है वो मैं रख लेता हूँ और बाकी का एम्प्लॉयज़ में डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। अगर आपका बिज़नेस इस तरह से आप चला रहे हैं तो ज़्यादा चांसेस है कि आगे जाके आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। बिज़नेस स्टार्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप एक एम्प्लॉय की तरह काम करते रहें, क्योंकि बिज़नेस को करने के लिए ज़्यादा लोग की ज़रूरत होती है। और अगर आपने स्मार्टली उस बिज़नेस को हैंडल किया तो आपके पास ऐसे स्मार्ट लोग होंगे जो आपसे भी बेहतर बिज़नेस को चलाएंगे और आप घर पे बैठे हुए कभी भी बिज़नेस के लिए जा सकते हैं। आपको कोई रोक टोक नहीं है। बिज़नेस स्मार्टली चल रहा होगा लेकिन आप घर पे बैठे होंगे, जब चाहे तब जा रहे होंगे। तो इस तरह से अगर आप अपना बिज़नेस को मैनेज करते हैं और चलाते हैं, देन यू कैन बिकम फाइनेंशियली फ्री। सेकेंड थिंग यू कैन डू इज़ ओनिंग स्टॉक्स। यस, किसी भी कंपनी के स्टॉक्स आपको अच्छे लगते हैं उसको अगर आपने होल्ड करके रख दिया, राइट, या फिर आपने स्मार्टली अगर इन्वेस्ट किया स्टॉक मार्केट में, तो आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। कैसे? 2-3 चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप म्यूचुअल फंड्स में डाल रहे हैं तो आप गूगल में टाइप कर सकते हैं म्यूचुअल फंड रिटर्न कैलकुलेटर, तो उसमें पूरा कैलकुलेटर आ जाएगा कि अगर मैं आज से 10,000 पर महीना म्यूचुअल फंड में डालूंगा कंसिस्टेंटली 20 साल तक, और अगर 11% भी एवरेज रिटर्न है तो मुझे कितना मिलेगा। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको 45 या 50 ईयर्स के बाद रिटायर होना है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि मुझे कितना रिटर्न चाहिए और उसके लिए मुझे कहाँ पे इन्वेस्ट करना है और आज कितना इन्वेस्ट करना है। उस हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसके बाद उस टाइम पीरियड पे जब आपको उतना रिटर्न मिल जाएगा जो आपके जीने के लिए सफिशिएंट है, देन यू कैन रिटायर एट दैट टाइम एंड यू कैन बी फाइनेंशियली फ्री। क्योंकि आज आपके पास इतना कॉर्पस है कि आपको कहीं पे काम करने जाने की ज़रूरत नहीं है, राइट। एक तो ये तरीका हो गया थ्रू म्यूचुअल फंड्स। दूसरा है थ्रू स्टॉक्स, कि अगर आपने किसी अच्छी कंपनी के स्टॉक्स लिए हुए हैं और वो 10, 15, 20 साल बाद मल्टी बैगर रिटर्न देते हैं आपको, तो हो सकता है आपने मान लीजिए 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं और 10 साल बाद वो 10 गुना हो गए, यानी कि 1 करोड़ रुपए। अगर आपको लगता है कि 1 करोड़ रुपए आज के बाद मेरी पूरी लाइफ के लिए, अगर मैं फॉर एग्जांपल 70 ईयर्स तक जीता हूँ, आज मैं 45 का हूँ, तो 45 से 70 तक अगर फॉर एग्जांपल मुझे 1 करोड़ इनफ है, तो आप उस पैसे को प्रॉफिट होने के बाद विड्रॉ कर सकते हैं एंड देन यू कैन लिव योर लाइफ फाइनेंशियली फ्री। So this is the second option, and third option through stock market is investing in dividend paying stocks. For example, मान लीजिए कोई एक स्टॉक है जो एवरेज 100 रुपीज़ आपको पर मंथ डिविडेंड दे रहा है, पर ईयर सॉरी। तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि मुझे पर महीने फॉर एग्जांपल 40,000 की इनकम चाहिए
सफिशेंटली, अगर मैं अपने आपको अगर आज रिटायर कर देता हूँ तो 40,000 के लिए आपको ये देखना होगा कि कौन से अच्छे स्टॉक्स हैं जो रेगुलरली डिविडेंड दे रहे हैं, और उस अलग अलग स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कीजिए और उन सब का कैलकुलेशन कीजिए कि एवरेज कितना आ रहा है। अगर 40,000 के आसपास वो हर बार दे रहे हैं, हो सकता है कभी कभी प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन अगर आप कैलकुलेट करके पूरा डिविडेंड, हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एवरी ईयरली या मंथली या क्वार्टरली डिविडेंड आता रहेगा, जिस डिविडेंड इनकम से आपका घर चलता रहेगा। सो दिस इज़ 3 ways हाउ यू कैन बी फाइनेंशियली फ्री फ्रॉम स्टॉक्स। लेकिन इसके लिए आपको स्टार्टिंग में अच्छा खासा कॉर्पस देना पड़ेगा। थर्ड थिंग विच कैन मेक यू फाइनेंशियली फ्री इज़ योर डिजिटल एसेट्स। अब डिजिटल एसेट्स क्या है? डिजिटल एसेट्स जैसे कि आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस। यस, पहले क्या होता था, एक बिजनेस ओनर है या फिर एक शॉपकीपर है, कोई एक स्टार है जिसको आप उसी सिटी में पहचानते थे, लेकिन आज ऐसा है कि कोई एक छोटे से गांव से भी एक अगर लड़का है और वो अगर सोशल मीडिया पे अच्छा काम कर रहा है तो उसको पूरा वर्ल्ड जानता है, राइट? तो ऐसे आप अपनी डिजिटल प्रेजेंस बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने यूट्यूब में वीडियोस बनाने स्टार्ट किए। अब आपने वीडियोस किस चीज़ पे बनाए? आपने मान लीजिए आप कैमरा एंथुसियास्ट हैं, तो आपने डिजिटल कैमरास के ऊपर वीडियोस बनाना स्टार्ट किया कि भाई डिजिटल कैमरास में कैसे वीडियोस शूट होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, क्या सेटिंग्स होती है, कैसे वीडियोस को बेटर शूट करें। आपने मान लीजिए 200 वीडियोस डिजिटल कैमरास पे बना ली, और जैसे जैसे आप सीखते जा रहे हैं, जैसे जैसे नई चीज़ें आती है, आप वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। अब होगा क्या, देखिए डिजिटल कैमरास की डिमांड हमेशा थी और रहेगी। एक अच्छे फोटोग्राफर की डिमांड हमेशा रहती है। तो होगा क्या, आज से 10 साल बाद भी अगर आप कोई सर्च करेगा कि भाई ये मुझे प्रॉब्लम आ रही है, तो हो सकता है आपका वीडियो वहाँ पे पॉपअप हो जाए, राइट? तो आपने वैल्यू क्रिएट कर दी, आपने अपनी एक ब्रांड बना ली, और लोग जब भी सर्च करेंगे तो हो सकता है आपकी वीडियोस भी आए। अब आप कैसे उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं? मान लीजिए आपने एक फ़ोटोग्राफी का कोर्स रखा है जो 10,000 रुपीज़ का है। आज आपने उसको पूरा प्री रिकॉर्ड कर दिया, और जब भी आपको कोई अपडेट आता है तो आप उसको अपडेट करते हैं। अब मान लीजिए 10 साल बाद भी आज आपने वीडियो रिकॉर्ड किया, आज आपने अपने कोर्स का लिंक नीचे दे दिया। 10 साल बाद मान लीजिए कोई उसी 10 साल बाद भी वो कोर्स वैलिड है, तो आपने क्या किया विथ अपडेशन? तो आपने क्या किया, किसी ने सर्च किया और आपका 10 साल पुराना वीडियो उन्होंने आज देखा। अब क्या होगा, वो लिंक क्लिक करके आपके कोर्स को खरीदते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए 10 लोग भी खरीदते हैं, तो 1 लाख की इनकम आपकी तब हो गई जबकि आपने मेहनत की थी 1 या 10 साल पहले। तो 10 साल पहले जो आपने मेहनत की थी वो आज भी आपको उसका रिजल्ट मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आपने अपना डिजिटल एसेट बनाया जो हमेशा रहने वाला है, राइट? तो अब होता क्या है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे यूट्यूबर स्टार्टिंग में बहुत वीडियोस बनाते हैं, लेकिन जब बहुत फेमस हो जाते हैं तो उनकी वीडियो की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, राइट? तो अब क्यों ऐसा है? क्योंकि वो फाइनेंशियली फ्री है। स्टार्टिंग में उनको उनकी प्रेजेंस बनानी थी तो उन्होंने एग्रेसिवली खुद को मार्केट किया। अब क्या हुआ, उनके पास बहुत पैसा आ रहा है। यूट्यूब इज़ नॉट द ओनली थिंग कि जहाँ से उनको पैसा आएगा। यूट्यूब के थ्रू लोग जब उन्हें जानेंगे तो बहुत और सोर्स से भी पैसा आएगा। तो अब क्या होगा, उन्हें कोई प्रेशर नहीं है कि अब मुझे वीडियोस बनाने ही है, तो वो अपनी फुर्सत से महीने में 1 आध वीडियो डालेंगे, राइट? सो दिस इज हाउ यू कैन बी फाइनेंशियली फ्री while making your digital asset, and trust me, this is the best time to make your digital asset. अगर आप किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट है, start growing your digital presence. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है, and subscribe the channel. Till then, this is Dhaval Gejara signing off. Thank you.